एक विधानसभा में कार्रवाई चल रही है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। दिव्यांगों को जोड़ने की बात की है, उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं। उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे हैं। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे। मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए भारत सरकार से पैसे लेने में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का हक है उनकी स्कॉलरशिप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उससे ये लोग बच नहीं सकते। और मैं स्वयं उस समय समाज कल्याण विभाग देखता था, खुद मैंने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया। कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया है। आज मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, डिम्पल मीणा का केस है, उसका क्वेश्चन लगा, स्थगन लगा। कल इंदिरा मीणा जी ने उस क्वेश्चन को उठाया था, आज घनश्याम जी और इनके कई साथियों ने मिलके स्थगन लगाया और उसके बावजूद भी सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि वो उसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। खुद इनके विधायक आज फिर बजरी माफियाओं पे बोल रहे थे। वो खुद ये मान रहे हैं कि आज बजरी माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्व जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, खुद इनके विधायक इस चीज़ का सवाल उठा रहे हैं। सरकार उनसे बचना चाहती है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार और इस सरकार के सारे मंत्री जवाब देने से बचते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सारी बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ। संजय शर्मा और आपके बीच नोकझोंक भी हुई, उन्होंने कहा कि आप बार बार खड़े होते हैं, फिर आपने कहा अधिकार है मेरा ये। देखिए, नेता तो टीकाराम जूली सदन में क्या कुछ किया उन्होंने, या किस तरह से बातें विपक्ष के तौर पर रखी, अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने लाते हुए। लेकिन इस बीच राजसमंद से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करेंगे, जहां पर 2 बच्चों के गायब होने के मामले में एक अपडेट आई। अपडेट यह है कि केलवा बस स्टैंड पर दुकान पर दोनों बच्चे मिल गए हैं। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने अब राहत की सांस ली है। दोनों बच्चों को पुलिस अपने साथ लेकर थाने आ गई है। देखिए आप तस्वीरें बच्चों की। फिलहाल कहा जा रहा है कि पिटाई के डर से स्कूल की पार्किंग से दोनों बच्चे चले गए थे। सूचना के बाद थाने पहुंचे हैं बच्चों के परिजन। तो राहत की सांस ली है बच्चों के परिजन ने, स्कूल प्रबंधन। पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन जारी है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने मुख्य सरगना प्रदीप पराशर से पूछताछ की है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि स्ट्रांग रूम पेपर से लेकर रामकृपाल मीणा ने उदयराम के माध्यम से दलालों को रीट का पेपर दिया। साथ ही पराशर से पूछताछ में बाकी और भी परीक्षाओं के पेपर लीक के अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने पेपर लीक से जुड़े आधा दर्जन सरगनाओं को समन भेजा है, जिनमें ईडी एक एक करके पूछताछ करेगी। पेपर लीक मामले में बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडाना टोल नाके पर एक ट्रक से नशे की खेप बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में पंजाब के रहने वाले जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झालावाड़ की तरफ से आ रहे ट्रक में भारी मात्रा में डोडा चूरा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स टीम ने पंजाब नंबर के ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में पशु के चारे में आड़ में कट्टों में भरा हुआ डोडा चूरा मिल गया। फिलहाल आरोपी से तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।
भारतीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने की है बड़ी कार्रवाई। मंडाना टोल के पास पशु चारे की आड़ में एक ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था बड़े पैमाने पर अवैध डोडा चूरा। करीब 2.5 करोड़ की लागत का डोडा चूरा नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है और फिलहाल नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में ही हम मौजूद हैं, जहां पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मंडाना में ये पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मंडाना में ये कार्रवाई करते हुए करीब 86 डोडा चूरा से भरे हुए जो कट्टे हैं वो जब्त किए हैं और अगर बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। तस्करी के आरोप में पंजाब निवासी जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 1724 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और अब नारकोटिक्स विभाग की पूरी टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में ये अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया है और बेहद सातिराना तरीके से पशु चारे की आड़ में इस डोडा चूरा को ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को नारकोटिक्स ब्यूरो ने अंजाम दिया। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर यह है कि करप्शन के खिलाफ एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। घूस लेते जलदाय विभाग के बाबू को गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जलदाय विभाग के बाबू को ट्रैप किया है। जी हां, बाबू हरिओम गोयल को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। तो बड़ी खबर है ये, जहां पर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत जब ली जा रही थी उसी दौरान बाबू जलदाय विभाग के हरिओम गोयल पकड़ लिए गए, ट्रैप कर लिए गए। गिरिराज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। किस एवज में रिश्वत मांगी थी, कैसे ट्रैप किया? जी देखिए, बताया जा रहा है कि जो सवाईमाधोपुर एसीबी हैं और जिनके एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आरोपी जो हैं वो हरिओम गोयल हैं। उम्र इनकी 34 साल है और निवासी ये जटवाड़ा खुर्द के हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवादी खुर्शीद खान है उन आरोपी हरिओम गोयल हैं, जो कि सहायक अभियंता है स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, ग्रामीण उपखंड सवाईमाधोपुर में इनकी ड्यूटी है। ये जो है रिटायर्ड हुए थे। इनके जो पिता परिवादी के पिताजी के पीएल के जो जमा पैसे हैं उनके पास करवाने व अन्य रिटायर्ड संबंधित कार्यों के जो सारा जो मामला था उसको पास करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग ये कर रहा था। इस पर जो एसीबी में परिवादी ने शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन सही हुआ और उसके बाद में जब आज 10,000 रुपए रिश्वत के लिए गए, तब ऐसी स्थिति के अंदर एसीबी ने अपना जाल बिछाते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों विभाग में ही ट्रैप कर लिया। कार्रवाई अभी भी जो एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में लगातार जारी है। धन्यवाद गिरिराज शर्मा आपका जानकारी के लिए। भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसे लेकर आज बड़ी संख्या में किसान सीएमआर पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। वहीं कल सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग भी सीएमआर में पहुंचे थे और सीएम भजनलाल का आभार जताया था। 2 तस्वीरें आपके सामने। कल जहां युवाओं ने आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वहीं आज किसानों की तरफ से बजट बेहतर पेश करने के लिए, किसानों के लिए कई सौगातें देने के लिए, घोषणाएं देने के लिए, योजनाएं लाने के लिए भजनलाल शर्मा का धन्यवाद दिया गया। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने सचिन पायलट के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। आज टोंक में पत्रकारों से बातचीत में पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में 80-85 विधायकों ने इस्तीफे दिए। इस्तीफे देने के बाद भी 1 साल तक सरकार चली थी। हमारे मंत्री किरोड़ी लाल जी ने जो इस्तीफा दिया वो उनका कमिटमेंट था, लेकिन पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी या नहीं, ये पार्टी का काम है। क्योंकि पिछली 5 साल की कांग्रेस की जब सरकार रही थी 80-85 लोगों ने इस्तीफे दिए थे और आखिर में 1 साल तक बिना इस्तीफे दे जाने के बाद भी सरकार चली, जबकि वो सरकार उसी दिन नलेन वोइड हो गई थी जिस दिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। और चुनाव जीतना हारना ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, एक पार्टी सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता, हम लोग उनको बात करेंगे, मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय केंद्रीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी वर्तमान मंत्री जी हैं, उन्होंने बुरा की बात हुई है।
कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया आईपीडी ब्लॉक अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। बिल्डिंग के नजदीक बने सब ग्रेड स्टेशन को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण फायर एनओसी नहीं मिल पाया है और बिल्डिंग शुरू करने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सब ग्रेड स्टेशन को हटाने और बिल्डिंग को शुरू कराने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत की है। बिल्डिंग शुरू होने से सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों को फायदा मिलेगा। जैसे आईपीडी की बात करें तो आज ही मैंने कलेक्टर साहब को भी चिन्हित किया था, वो भी से वार्ता की थी और 2-3 दिन पहले यहाँ एमबीएस में हमने केडीए और के इंजीनियर्स और हमारे सारे डॉक्टर्स की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि विद इन 1 महीने के अंदर, मतलब ये शायद फ्राइडे की बात है, फ्राइडे या सैटरडे को मीटिंग हुई थी कि विद इन अ मंथ ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसको शिफ्ट करना है। अब इसको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। इसको फेज मैनर में 3-3, 4-4 घंटे के ब्लॉक लेने पड़ेंगे केडीएल को। और अब यह खबर डूंगरपुर से, जहां संचिया गांव में 5वीं पास करने वाले 122 से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। गांव में एक भी 8वीं और 12वीं तक के स्कूल नहीं है। एकमात्र जो स्कूल था उसे भी पूर्ववर्ती सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया। इसी से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की गई है। हमारे संचिया में 7 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय था जो अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हो गया है और 7 जो प्राइमरी स्कूल है उसकी कुल 122 बच्चे जो 5वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनकी एडमिशन को लेकर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गांव में एक भी ना तो यूपीएस स्कूल है, दूसरी कोई ना कोई हिंदी माध्यम की माध्यमिक स्कूल है। यह खबर जैसलमेर से, जहां पुलिस ने चलती बसों से लोगों का सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि 9 मई को बस में सवार 2 महिलाओं का बैग काटकर चोर बैग से सोने के गहने लेकर फरार हो गए। उस टीम की लगातार मेहनत करके जो संदिग्ध इस इलाके में आ रहे थे उनकी छानबीन की और हमारे को सूचना मिली कि ये जो संदिग्ध हैं ये एक रामदेवरा के अंदर एक होटल के अंदर रुके थे। उस जानकारी पे हमने टीम में इनको पकड़ा है और उसके अलावा इनसे रिकवरी भी लगातार जारी है। ये जो गैंग है ये बड़ी शातिर तरीके से काम करती है और किसी प्रकार के अलामात नहीं छोड़ती है। राजस्थान में इस मॉडस ऑपरेंडी में जहाँ भी वारदातें हुई हैं हमने सभी थानों को मेल प्रेषित किया है और मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत सारी दर्जनों घटनाएं इससे खुलने की आशंका है और आने वाले समय पर, क्योंकि रामदेवरा मेला भी आने वाला है, तो मैं आप सब लोगों के थ्रू अपील करूंगा कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो बस में दिखता है और आपके कीमती सामान नजदीक आता है तुरंत पुलिस को सूचना दे, जिससे कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आगे भी देखिए महारू राजस्थान की बाकी खबरें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।